लोग मौजूद हैं समस्तीपुर ही नहीं पूरे देश का वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट रेजिडेंस पे छठी से लेकर के 12वीं तक के जेईई नीट यूजी जैसे तमाम कठिन परीक्षाओं की जो बेसिकली फोकस करते हैं वो ऑफलाइन क्लासेस के। बेसिकली हमारे जितने भी फैकल्टी है वो सब कोटा से ही हैं। जैसे ही हमारी जो है टीचर की हायरिंग होती है उनके भी 3 स्टेप्स होते हैं, क्योंकि फैकल्टी ऐसे होने चाहिए जो बच्चे को एग्जैक्टली समझाएं। का मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, मेंटल एबिलिटी सारे सब्जेक्ट को कवर किया। ओपन होता है 8:30 पे होता है, टीचर अवेलेबल रहते हैं और इवनिंग में 7:30 पे हम लोग क्लोज करते हैं। तो तब तक टीचर अवेलेबल है, बैठिए लाइब्रेरी में, जो डाउट से 1 to 1 आपको पूछना है पूछिए उनसे। तो टीचर दिन भर अवेलेबल होते हैं, दिन भर बच्चे अपने डाउट। जी बिल्कुल। हम पहले फाउंडेशन की बात करें जो कि क्लास 6 से लेके 10 तक का होता है। फाउंडेशन जी फाउंडेशन बोला जाता है। हम लोग जो बैचेज है अपना 2 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं और 12th की बात करें वो चाहे जेईई के लिए हो या नीट के लिए हो, हम लोग 7 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं बैचेज। हैं समस्तीपुर ही नहीं पूरे देश का वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट रेजिडेंस में। रेजिडेंस कोटा की एक संस्थान है जिसका जो ब्रांच है वो पिछले साल से समस्तीपुर में सक्सेसफुली चल रहा है। यहाँ पे छठी से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाई जाती है। साथ ही आईआईटी, जेईई, नीट यूजी जैसे तमाम कठिन परीक्षाओं की सर्वोत्तम तैयारी की जाती है। आज हमारे साथ रेजिडेंस समस्तीपुर के हेड काउंसलर हैं राधे श्याम जी। इनसे बात करते हैं, यहाँ मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताते हैं, साथ ही आने वाले समय में जो बैचेज हैं यहाँ पे वो कब से शुरू है। राधे श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। राधे श्याम जी, समस्तीपुर में आज दर्जन भर से अधिक कोचिंग है, तो क्या कुछ खास है जो रेजिडेंस को उन तमाम कोचिंग से अलग बनाता है? देखिए बेसिकली रेजोनेंस का जो मेन फोकस होता है वो रिजल्ट ओरिएंटेड रहा है हमेशा से। ये हमारा 25 इयर्स की जो है लेगेसी होने वाली है, यानी अब हमारा सिल्वर जुबली होने वाला है। हम लोग जो बेसिकली फोकस करते हैं वो ऑफलाइन क्लासेस के ऊपर। आपने देखा होगा समस्तीपुर में कोई ऐसा संस्था नहीं है जो ऑफलाइन क्लासेस कराते हैं। हम लोग प्योर वाइट बोर्ड का यूज करते हैं ताकि बच्चे को जो प्रॉब्लम्स हो सेम टाइम उसको सॉर्ट आउट किया जा सके, जो कि आज से नहीं बहुत पुराना कल्चर चला आ रहा है। राइट, मतलब पुरानी पद्धति को लेकर ही आप बिल्कुल चल रहे हैं। जी, करिकुलम हमारा अप टू डेटेड रहता है, क्योंकि आपको भी पता है हमारे जो करिकुलम डिज़ाइन होते हैं वो एटलीस्ट 50 आईआईटियंस मिलके बनाते हैं, जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है। राइट, और जहाँ तक है हम लोग कोटा से ही जुड़े हुए हैं। राइट, तो उस अनुसार से यहाँ पे तो आपका जो बुक वगैरह है, जो टेस्ट सीरीज़ है, जो स्टडी मटेरियल है, जो फैकल्टी है, वो कहाँ से है? देखिए बेसिकली हमारे जितने भी फैकल्टी है वो सब कोटा से ही हैं। कोटा के एचओडी से ही हमारी जो है टीचर की हायरिंग होती है। उनके भी 3 स्टेप्स होते हैं, क्योंकि फैकल्टी ऐसे होने चाहिए जो बच्चे को एग्जैक्टली समझाएं, उन्हें ट्रिकी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ने वाले नहीं होते, तो उनको कैसे इंटरेस्ट दिलाएंगे। इसके लिए 3 स्टेप्स में हम लोग जो है टीचर की हायरिंग होती है जो एचओडी से हमारा है। पहला राउंड जो होता है उनका रिटन होता है, फिर डेमो होता है, लास्टली उनका इंटरव्यू होता है। तो इंडिया के टॉप लेवल के फैकल्टी रहते हैं और सारा कोटा से ये हायरिंग होता है। जहाँ तक मॉड्यूल्स की आप बात कर रहे थे तो हम लोग खुद मॉड्यूल्स देते हैं। देखिए आजकल जो है एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बेस्ट माना जाता है स्कूल के सिलेबस को लेके, बट एक लिमिट दायरे तक ही रहना जो है मुझे नहीं लगता किसी बच्चे के लिए आज के टाइम में, चूँकि कंपटीशंस का ज़माना है। तो इसलिए हम लोग अपना मॉड्यूल्स डिज़ाइन करते हैं ताकि जैसे मान लीजिए बच्चा फाउंडेशन में है, वो ओलंपियाड के लिए जाते हैं, एनटीएससी के लिए जाते हैं, अदर कोई कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हैं, या आईआईटी और नीट की बात करें तो उसके लिए जो एडिशनल चीज़ें चाहिए जैसे डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर। राइट, जब आप कोर्सेज कंप्लीट करने लगते हैं तो हम लोग चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं वहीं से डीपीपी डाल देते हैं। तो इसके लिए हम लोग मॉड्यूल्स देते हैं ताकि हम आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक उस मॉड्यूल से कराएं। अच्छा, एक भ्रांति है लोगों में कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद बोर्ड परीक्षा की तैयारी नहीं हो पाती है। जैसे कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा हो, नीट की तैयारी कर रहा हो, तो क्या यहाँ पे उसके साथ बोर्ड की भी बेस्ट तैयारी कराई जाती है? और जैसा मैंने सर आपको पहले ही बोला कि हम लोग एनसीईआरटी को ही फोकस करते हैं। मतलब पहली प्रायोरिटी जो होती है वो स्कूल से, अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो स्कूल रिजल्ट को लेके, और आईआईटी नीट की बात करें तो अब इसलिए पहले होता है बोर्ड का रिजल्ट। तो देखिए आप अगर बात करें आईआईटी नीट की स्पेशली, तो सबसे पहले जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा आप एडवांस लेवल तक कैसे जाएंगे। तो हमेशा बेसिक पढ़ाया जाता है जो कि एनसीईआरटी को ही फॉलो किया जाता है। राइट, तो हम लोग प्रॉपर प्योरली एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, बट मॉड्यूल्स देते हैं ताकि हम जो आईआईटी और नीट का क्वेश्चंस होता है या जो डीप तक उनको पढ़ाया जाना चाहिए वो उसमें अवेलेबल होता है। क्वेश्चन होता है नीट आईआईटी जैसे परीक्षाओं में आता है, वो भी हो जी जाता है। जी, मतलब यहाँ पे अगर कोई अच्छे से पढ़ाई करे तो उसका नीट यूजी या आईआईटी का परीक्षा भी क्लियर हो जाएगा और बोर्ड परीक्षा में उसको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, टॉपर भी बन सकता है। डेफिनेटली फोकस भी तो यही है ना, जो कि आप अगर मान लीजिए जेईई के लिए जाते हैं तो डायरेक्टली एनटीए का रूल है कि बोर्ड में 75% आना ही चाहिए। अब बच्चे का अगर बेसिक ही नहीं क्लियर होगा तो वो आईटी कैसे निकालेगा या नीट कैसे निकालेगा। सही बात है।
तो इसीलिए क्राइटेरिया भी रखा गया है 75%। अच्छा, क्लास 6ठी से 10वीं तक के बारे में बताइए, उन बच्चों के लिए क्या खास है जो स्कूल में पढ़ते हैं और यहाँ पे कोचिंग कर पाएंगे, उसके लिए बताइए क्या खास है। अब देखिए बेसिकली जो बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं हम लोगों ने उनके लिए स्पेशल क्लास भी डिज़ाइन किया है कि इवनिंग में ही बैच रखते हैं हम लोग। स्कूल से बच्चा आएगा राइट, तब जाके जो यहाँ पे ट्यूशन्स लेंगे। अब जो उनका सिलेबस होता है और हमारा जो मॉड्यूल्स होता है इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि पूरा जो है सिलेबस तो कवर करता है, कुछ एडवांस भी उसमें दिया रहता है जो कि आजकल बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि कंपटीशंस का ज़माना है। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि ओलंपियाड या एनडीएससी के लिए होता है, तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं उस पर। अच्छा, 6ठी से 10वीं तक के बड़े बच्चे हैं जो ज़्यादातर होम ट्यूशन पढ़ते हैं या किसी स्कूल के टीचर में के यहाँ जा कर के पढ़ते हैं, तो वहाँ अलग अलग कोचिंग, ज़्यादातर यही है कि अलग अलग कोचिंग करते हैं। यहाँ पे कितने सब्जेक्ट की पढ़ाई उनको कराई जाती है 6ठी से 10वीं तक के बच्चों को? और देखिए बेसिकली हम लोग सारे सिलेबस को कवर करते हैं, एक हिंदी और संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा जी, बाकी क्या क्या पढ़ाते हैं? और आपका मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, मेंटल एबिलिटी सारे सब्जेक्ट को कवर किया मेंटल जाता है। एबिलिटी पढ़ाते हैं। मेंटल एबिलिटी क्या होता है? और देखिए बेसिकली क्या है ना, आजकल जो कंपटीशंस होता है उसमें लाइक कह सकते हैं आप कि बच्चे का मेंटल को जज किया जाता है। क्वेश्चंस उनके पास ही रहता है, उन्होंने डे टू डे देखा ही है, कहीं ना कहीं पढ़ा है, बट मेंटल एबिलिटी जुड़ने से क्या होता है, कंपटीशंस की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, राइट, मतलब स्कूल से एडिशनल चीज़ यहाँ पे मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, इंग्लिश के साथ मेंटल एबिलिटी भी पढ़ाई जाती है। जी। अच्छा, जैसे कोई बच्चा क्लास लेता है, कितने घंटे का क्लास होता है 6ठी से 10वीं के बच्चों? और देखिए हम लोग जो क्लासेस का जो अगर आवर्स की बात करें 45 मिनट का एक सब्जेक्ट लेते हैं राइट। एक दिन में हम लोग 3 सब्जेक्ट को कवर करते हैं, तो जैसे 45 मिनट का एक सब्जेक्ट होता है तो हम लोग 10 मिनट का ब्रेक रखते हैं ताकि बच्चा फ्रेश हो ले, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट ज़रूरी होता है। कुछ डाउट्स है तो सेम टीचर हैं, आप उनसे भी उस समय पूछ सकते हैं, अदरवाइज डाउट सेशन तो देते ही हैं हम लोग राइट। तो क्लासेस का एक दिन में 3 सब्जेक्ट को कवर करते हैं, यानी अगर 2.5 घंटे का है तो 30 मिनट हम लोग एडिशनल देते हैं सेम डे डाउट्स जो है, क्योंकि आप उस चीज़ को जल्दी वहाँ पे जो है समझ सकते हैं। अच्छा, क्लासेस के बाद जो एक डाउट क्लासेस की आपने बात की, तो जैसे अभी मैंने क्लास किया 2 से 3 तक, ठीक है, और मेरा क्लास ओवर हो गया या 2 से 4 तक मैंने क्लास कर लिया, तो डाउट क्लासेस कब कब अवेलेबल होंगे? जो पढ़ाया गया है उसमें मुझे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मुझे कुछ फार्मूला समझ में नहीं आया, तो डाउट क्लासेस कितने समय तक के लिए, क्या दिन भर होता है? देखिए डेफिनेटली आपने लाइब्रेरी हमारा देखा होगा जी, तो कोई लिमिटेशन, कोई बाउंड्री नहीं रखा गया है। आप आइए, बैठिए, पढ़िए, जो डाउट्स है टीचर हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल, जैसे ही हमारा सेंटर ओपन होता है 8:30 पे होता है, टीचर अवेलेबल रहते हैं, और इवनिंग में 7:30 पे हम लोग क्लोज करते हैं, तो तब तक टीचर अवेलेबल है। आप आइए, बैठिए लाइब्रेरी में, जो डाउट्स है 1 to 1 आपको पूछना है पूछिए उनसे। तो टीचर दिन भर अवेलेबल होते हैं, दिन भर बच्चे अपने डाउट? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, लाइब्रेरी की बात की, तो लाइब्रेरी जो है आपका ये सारे बच्चों के लिए फ्री है जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं दिन भर? जी, उनके लिए फ्री है। उनके लिए टोटली फ्री है, मतलब वो किसी टाइम आकर के यहाँ पढ़ सकते हैं। बुक्स क्या क्या अवेलेबल है लाइब्रेरी में? और देखिए बुक्स बेसिकली जो कि क्लासेस बाय अवेलेबल रहते हैं, तो सिर्फ हम लोग एक ही एडिशन पे काम नहीं करते हैं। मान लीजिए बच्चा को कोई दूसरा एडिशन चाहिए, वो सारी बुकें अवेलेबल रहता सारी है। बुक अवेलेबल है सभी क्लासेस की, मतलब कि लाइब्रेरी जाने की बच्चों को अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एक ही इंस्टीट्यूट में आएगा, वहाँ पे लाइब्रेरी में ऑलरेडी फैकल्टी भी अवेलेबल रहते हैं, और यहाँ पे सारे डाउट वो अपने पूछ सकते जी हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम चलते हैं बैच की ओर, तो आप थोड़ा सा बताएं कि 6ठी से लेकर 10वीं तक और 11वीं 12वीं की बैचेज कब से शुरू हो रही है और किस क्लास की हो रही है, थोड़ा डिटेल्ड वे में बताइएगा ताकि जो लोग हैं वो समझ पाए। ठीक है, देखिए बेसिकली हम पहले फाउंडेशन की बात करें जो कि क्लास 6 से लेके 10 तक का होता है। फाउंडेशन जी, फाउंडेशन बोला जाता है। हम लोग जो बैचेज है अपना 2 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं बैच। बैचेस टाइमिंग स्कूल आवर के बाद जैसा मैंने बताया 4:30 से स्टार्ट होगा, 7-10 तक चलेगा। ठीक है, इसके बीच में जो है आपकी क्लासेस होंगी, या कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। ये फाउंडेशंस की बात हो गई। और IIT और नीट का जो 11th या 12th या रिपीटर 3 क्लासेज होती हैं, तो 11th और 12th के बारे में बताइए, कब से बैच शुरू हो रही है? और 11th और 12th की बात करें, वो चाहे जेई के लिए हो या नीट के लिए हो, हम लोग 7 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं बैचेस। इनके लिए 2 प्रायोरिटी रखा गया, 2 क्लास टाइमिंग रखी गई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नॉन अटेंडिंग हो जाते हैं। तो मॉर्निंग बैच भी हम लोग 8 AM से स्टार्ट कर रहे हैं, और 12:30 के करीब तक जा रहा है। इनके लिए जो क्लास टाइमिंग होता है पर सब्जेक्ट की बात करें 1.5 आवर का होता है, तो इनका भी सेम है कि हम लोग 3 सब्जेक्ट्स को एक दिन में कवर करें। इनके लिए ना एक इवनिंग बैच भी शेड्यूल किया गया है, जो कि 2 PM के करीब स्टार्ट होगा और 7-10 के करीब कंप्लीट होगा। जी, मतलब कि 11th 12th वाले बच्चों के लिए खास 2 बैच चलती है, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग शिफ्ट, दोनों जी, दोनों शिफ्ट में चलता है।
अच्छा, उनका जो 11th और 12th का बैच 7 तारीख से शुरू हो रहा है, तो उसके लिए एडमिशन अभी चल रहा होगा? जी, बट हमारे अब सीट्स जो है लमसम भर ही चुके हैं, थोड़ी सी सीट्स बची हुई है, जो चूँकि हम लोगों ने अभी रेजोनेट का एग्ज़ाम कराया था, तो बच्चे लोग भी वेट करते रहते हैं, चूँकि उसमें जो है सो स्कॉलरशिप लेने का अच्छा एक चांसेस होता है कि जो बच्चा जिस कैटेगरीज़ का है, आप स्कूल टॉपर्स है, आइए एग्ज़ाम दीजिए, तो सिर्फ हम आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट लेके ट्यूशन फ़ीस आपसे नहीं लेते, तो उसके बेसिस पे हमारे अधिकतर सीट्स फुल हो जाते हैं। अच्छा, तो 7 तारीख से मतलब कि 2 अप्रैल से छठी और 10वीं का बैच शुरू हो रहा है और 11th 12th का बैच 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी बैच में और या फिर स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? कैसे वो संपर्क कर सकते हैं, कैसे यहाँ पहुँच सकते हैं? या फिर अगर वो एडमिशन नहीं भी लेना चाहते, वो इंस्टीट्यूट देखना चाहते हैं, जो बातें अभी आपने हमें बताई वो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, पहले तो हमारी भी यही प्रायोरिटी रहती है कि आप आके एक बार देखिए कि एग्जैक्टली रेजोनेंस है क्या, जो इतनी बड़ी ब्रांड है किस तरह ब्रांड बनी है, आइए सब चीज़ें देखिए। फिर मेरा सजेशन रहता है कि आप ऑन स्पॉट एक टेस्ट रेजोनेट का दीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि आपका बच्चा स्टैंड कहाँ पे करता है, कहाँ पे लैग कर रहा है, सो दैट आप फैकल्टी से भी डिस्कशन कर सकते हैं, राइट, कि हमारे बच्चे का क्या जो है फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है या मैथ स्ट्रॉन्ग है या कौन सा वीक पॉइंट है, राइट। तो इसके लिए रेजोनेट ज़रूर दिलाइए, राइट। इसकी चार्जेस जो है बहुत ही माइनर ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। और जहाँ तक संपर्क करने की बात आपने पूछा, तो आप हमारे वेबसाइट पे भी जाइए, वहाँ पे भी नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इंक्वायरी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डायरेक्टली आप जो है वॉकिंग्स कर सकते हैं, हमारे काउंसलर अवेलेबल रहते हैं, वो डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे। शहर के गोला बाज़ार चौक पर और राजस्थान स्वीट्स के ठीक ऊपर रेजोनेंस है और हमारे साथ रेजोनेंस समस्तीपुर के हेड काउंसलर राधे श्याम जी हैं, जिन्होंने तमाम चीज़ें बताई कि यहाँ पे क्या कुछ सुविधाएं मिल रही है। और हम भी आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, चाहे आप क्लास 6वीं में पढ़ रहे हो, 7वीं 8वीं या 9वीं 10वीं में हो या फिर आप 12th में हो, तो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं समस्तीपुर के अंदर कम फीस में और बेहतर सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर आइए। एडमिशन कराना नहीं कराना आपके चॉइस पे डिपेंड करेगा। आप सेटिस्फाइड होंगे तो आप एडमिशन लेंगे, जैसा कि सर ने बताया। आइए, यहाँ के काउंसलर से मिलिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ की खास है कि यहाँ पे जो काउंसलर है वो आपको कैरियर काउंसलिंग का गाइडेंस फ्री में देंगे। आपको एडमिशन नहीं लेना है, आप नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन आपको 10वीं अगर आपने पास कर ली है या 10वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हो गए और आप कन्फ्यूज हैं कि आगे चल के क्या करें, तो यहाँ पर आपको मुफ्त में काउंसलिंग मिलेगी, चाहे वो राधे श्याम सर हो या तमाम जो यहाँ पे काउंसलर अवेलेबल है। सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या कुछ सुविधाएं हैं बच्चों के लिए? देखिए, बेसिकली हम लोगों ने फोकस किया, क्योंकि आजकल के बच्चे तो कंफ्यूज होते हैं कि 10th के बाद मैं IIT के लिए जाऊँ या JEE के नीट के लिए जाऊँ, राइट। उसके लिए हमारे फैकल्टी भी अवेलेबल हैं, राइट, क्योंकि फैकल्टी जो होता है सबसे बेस्ट माना जाता है, जो कि आपको करियर का सही पाथ बताएंगे, ठीक। तो वो अवेलेबल रहेंगे। हमारे जो है सीनियर काउंसलर्स अवेलेबल है, डेफिनेटली वो आपको गाइड करेंगे। और टेस्टिंग टूल्स को भी रखा गया है, जिसको हम लोग जो है जिसके थ्रू एनालाइज करेंगे एग्जैक्टली। पहले तो हम आपको प्रॉब्लम्स को एनालाइज करेंगे, सो दैट आपको सही ट्रैक बताएं कि हाँ, आपको इस ट्रैक पे जाना चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो बिल्कुल सर ने जैसा बताया कि यहाँ पे फ्री करियर काउंसलिंग भी मिलती है। तो आप तमाम लोग जो भी समस्तीपुर के आसपास इलाकों से हो, रोसड़ा से हो, हसनपुर से हो या फिर आप पटोरी से हो, यहाँ आ सकते हैं, करियर की काउंसलिंग करा सकते हैं। और यहाँ खास बात है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा है, ट्रांसपोर्टेशन भी हम लोग दे रहे हैं और हॉस्टल फैसिलिटी भी। हाँ, बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल सर। तो तमाम जो सुविधाएँ बड़े शहरों में उपलब्ध थी आज तक, वो अब समस्तीपुर में है। और जो फैसिलिटीज़ है वो बड़े शहरों की फैसिलिटीज़ ही यहाँ मिल रही। तो आप लोग एक बार आ सकते हैं, यहाँ विज़िट कर सकते हैं, कैरियर काउंसलिंग करा सकते हैं, रेजोनेट टेस्ट दे सकते हैं और पसंद आए तो एडमिशन लेकर के अपने जीवन को एक नए दिशा की ओर ले जा सकते हैं। धन्यवाद।